और उसी की लड़ाई किए जाने की जरूरत है। कैसे अपने मुल्क को आगे हम बढ़ाकर रखें। शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ स्टूडियो में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ चुके हैं और आधी रात का ये वक्त है, लेकिन लाखों की तादाद में लोग इस वक्त भी देख रहे हैं हमें। पूर्णिमा नाथ जी भी हमारे साथ जियो पॉलिटिकल विशेषज्ञ इस वक्त सीधे जुड़ चुकी हैं यूएस से। उनके पास में जाऊंगी, लेकिन जल्दी जल्दी एक एक छोटा छोटा कॉमेंट पहले आपसे। जो अभी लड़ाई चल रही थी उससे इतर जाकर एक बड़ी उपलब्धि प्राइम मिनिस्टर के आज के भाषण के मद्देनजर, देखिए वो विरोधी दल हैं, उनका ये काम है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं, लेकिन आपके नजरिए से कैसे समझे? पहली बात, मिस्टर नवनीत शुक्ल ने जो बोला है ना, मैं 100% उनके व्यूज को एंडोर्स करता हूं। सबसे बड़ी बात तो आज उन्होंने की है, क्योंकि इन चीजों पर डिबेट होनी चाहिए। और दूसरा जो आपने सवाल उठाया था, यूक्रेन रशिया के बीच में भारत क्या कर सकता है, मेरे ख्याल अभी हाई टाइम है कि भारत की एक्सेसिबिलिटी पूरे विश्व में है, सब कंट्रीज मानती हैं, इंक्लूडिंग ग्लोबल साउथ का हम अभी लीडर हैं। तो मेरे ख्याल अभी प्रधानमंत्री को हो सकता है प्रेसिडेंट बाइडेन काफी रिक्वेस्ट करेंगे कि मध्यस्थता करें, और हो सकता है कि क्योंकि अभी रूस से भी हमको बात करना पड़ेगा, अभी जब ये G20 के लिए शायद प्रेसिडेंट पुतिन आएंगे, और इंडिया का ये सही वक्त आ गया। देखिए टर्की ने भी कोशिश की है, अभी यूएई कोशिश कर रहा है, कई देश, चाइना ने कोशिश की है, सबकी ना अभी ये अफ्रीकन डेलीगेशन ने कोशिश की है। इंडिया यहाँ पर मेरे को लगता है सक्सेसफुल हो सकता है, और इसमें प्रधानमंत्री और इंडिया की आपको बहुत लग रहा है बनेगी। कि G20 की जब अध्यक्षता यहाँ पर दिल्ली में जब बड़ा कार्यक्रम हो रहा होगा, क्योंकि आज अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया प्रधानमंत्री ने व्हाइट हाउस के भीतर, और कहा कि हमें बेसब्री से आपका इंतजार है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह का वॉर चल रहा है उसको खत्म कर पाने में हिंदुस्तान की मध्यस्थता से बड़ी कामयाबी मिलती है। पूर्णिमा नाथ जी का सीधे रुख कर लेते हुए यूएसए से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, आज जिस तरह का संबोधन रहा है प्रधानमंत्री का यूएस कांग्रेस में, क्या बड़ी बातें आप लोगों को पसंद आई? I think नमस्कार एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मुझे लगता है कि पीएम मोदी ने एकदम कड़ा जवाब दिया है। सब एंटी इंडिया, एंटी हिंदू जो कबाल है अमेरिका में है, जो इंडिया से इनके साथ कोलैबोरेटिव फैशन में काम करते हैं। मैं जब यहाँ पे ज्वाइन किया, मैं सुन रही थी, एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि हम लोग झगड़ा करेंगे, मणिपुर के बारे में बोल लेंगे, लेकिन ये तो ये हो गया ना, घर की लॉन्ड्री आप बाहर में दिखा रहे हो, और एट द सेम टाइम अगर आपको इंडिया के मोदी के विरोध करते करते आप एंटी इंडिया एजेंट बन गए हो, एंटी इंडिया एंटिटीज बन गए हो, और देश की छवि कहीं और गंदा कर रहे हो, ये आपको समझ में नहीं आता। एंड जो कांग्रेस की जो अपोजिशन दल की जो लीडर यहाँ पे आए थे, बातों में ही हैज belittled India and Indian community, Hindu community. Oh, aren't you glad that we are not lying down? I mean, then क्यों इतना दिखावा किया है, क्यों इतना चढ़ा वड़ा के, तिलक लगा के, टेम्पल जाके सो के आप लोग ड्रामा कर रहे हो वोटों के लिए? So what is happening in Indian territory at this point of time is very dangerous. Opposition has to at least control and see what their narratives are. They're absolutely anti-Hindu, anti-India, and मोदी जी ने कड़ा जवाब दिया सबकी, और सारे statistics के हिसाब से बताया in terms of how India has progressed just in the last few years. तो अगर ऑपोजिशन को इस बातों में गर्व नहीं हो रहा है, आई डोंट केयर वेदर यू आर यूपीए के मेंबर हो, या आई डोंट केयर whether you don't like Modi ji or not, or you are not part of BJP or your Congress TMC, doesn't really matter. एक कंट्री की रिप्रेजेंटेटिव कोई और कंट्री में आया है, जब तक कि यहाँ पे मोदी जी को जिस टाइप का सम्मान मिला है, ऑनर मिला है, किसी और को मिला नहीं, और उसी में से आप लोगों को you have to twist every single word and demean the people. So we as an Indian American, ma'am, we really are proud of what India achieved and what Modi ji has done. ठीक है, आलोक शर्मा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लीडर हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, लेकिन जब वो विश्व के पटल पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि आप अगर बुराई कर रहे हैं तो आप देश के प्रतिनिधि की बुराई कर रहे हैं, उनमें कमियां खोज रहे हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि विपक्ष अगर बीजेपी से सवाल भी पूछता है तो देश जो है उसका अपमान हो जाता है। कैसी बात करते हैं आप? मोदी जी देश नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं,
अगर आप भाषण पे उनकी बात करेंगे तो हम स्वाभाविक है सवाल पूछेंगे। मुझे बता दीजिए ना, इतना अगर देश आगे बढ़ गया है तो 100 अमेरिकन जो वहां से ज्ञान दे रहे हैं हमें कि विपक्ष को क्या करना चाहिए, अपना पासपोर्ट सरेंडर करे। अगर 100 लोगों ने पासपोर्ट अमेरिका से सरेंडर करके हिंदुस्तान आए हो और यहां आकर विपक्ष में बैठे वो या बीजेपी में बैठे तो समझ आती। वहां पर बैठकर ज्ञान समझाना बहुत आसान है। मणिपुर जले और वहां पर डेमोक्रेसी की भाषण दिए जाएं, यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। really demeaning. That is really demeaning. That is really demeaning मिनट। what you are saying, because हम जो है इंडियन अमेरिकन, हम यूएस में बैठते हैं, कनाडा में बैठते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठते हैं, हम लोग इंडियन संस्कृति हमारे साथ लेके भी जाते हैं। आप जो कह रहे हो, आप जो कह रहे हो, मोदी जी के आने के बाद 20 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो गए। नॉट ओनली अगेंस्ट अस बट इट इज अगेंस्ट अब यही द तो कंट्री, दिक्कत है ना इन लोगों की, मोदी भक्तों की। आवर सिविलाइजेशन। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मत बोलिए मेरे बीच में। ashamed of yourself of what you just ठीक है, said. पूर्णिमा नाथ जी उनकी बात सुन लेते हैं। आलोक शर्मा जी, लेकिन देखिए वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है और जैसा कि रोज आप मीडिया वालों पर क्वेश्चन करते हैं, वो मीडिया से भी नहीं है। अब कम से कम किसी को तो छोड़ दें। अब उनकी बातों को थोड़ा सा, वो इंडिया में रहती भी नहीं है, वो वहां पर रहते हैं। आप लोगों के वक्तव्य बताते हैं कि आप विपक्ष को नहीं बोलने देते। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मुझे बोल तो लेने दीजिए। इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देते हो कि कितने मुस्लिम को वहाँ पे मारा गया है? आप इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देते हो कितने लोगों को इंडिया से बाहर? आलोक शर्मा जी, अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं इस झगड़े में। मुझे नहीं लगता है कि हमें इस डिबेट को खराब करना चाहिए। आलोक जी, उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए, शहजाद फिर आपकी बातों पर जवाब देंगे। मेरा ये कहना है कि 84% बच्चे, नीति आयोग की रिपोर्ट है कि मॉल न्यूट्रिशन पैदा हो रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सुसाइड रेट कोरोना के बाद 47% बढ़ा है। ये जो अमेरिका में बैठे हुए ना लोग, जो वहां पर यहां से पढ़ के सरकारी खर्चे से उठकर वहां चले गए हैं, वहां से ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ की हालत को समझे। यूक्रेन से जो 17,000 बच्चे आए थे, वो 17,000 बच्चे आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं। उनके एडमिशन का सरकार ने कुछ नहीं किया है। 20 लाख पासपोर्ट सरेंडर हुए हिंदुस्तान के और मैक्सिमम गुजरात से हैं। इसलिए ज्ञान देना बंद करें। अमेरिका का पासपोर्ट सरेंडर कीजिए और हिंदुस्तान में आइए, बैठिए यहाँ पर। बेकार का ज्ञान मत दीजिए हमें वहां से बैठकर। No, it doesn't. Don't tell me who I should lecture or not. What you are saying? अरे भाई, मुझे नहीं पता है आप कौन हैं। ठीक है, एक सेकंड आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है, ठीक है सर, मुझे पता है कि आप सुबह सुबह नाराज हैं, लेकिन आलोक शर्मा जी, मुझे लग रहा है कि ये तरीका आपका ठीक नहीं है। पहले बीजेपी के प्रवक्ताओं तक ये चीजें सीमित रहे, तब तक तो चलता है, फिर आप मीडिया पर आए, हम लोग भी नहीं ज्यादा बोलते हैं, लेकिन अब अगर कोई बाहर से कोई अगर लेडी बैठी हुई है, ये तरीका ठीक नहीं है। आलोक शर्मा जी, चित्रा जी, अगर तरीका ठीक नहीं है, मैं डिबेट छोड़ता हूँ। आप लोग आलोक शर्मा जी, आप डिबेट छोड़कर अगर जा रहे हैं तो आप जनता की जवाबदेही से बच रहे हैं। आप इस तरह से सब पर सवाल रेज करके और यहां पर जा नहीं सकते हैं। अब आपका मन है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मीडिया पर भी, बीजेपी पर भी, और उसी के साथ ही साथ अगर कोई एनआरआई हमारे साथ जुड़ता है या फिर भारतीय अमेरिकन जो हिंदुस्तान को गर्व करने का मौका देता है, वो जाकर हिंदुस्तान का नाम वहां पर बढ़ाता है, आप उसको भी कटघरे में खड़ा करके उसके ऊपर भी इतने गंभीर आक्षेप लगाएंगे और उसके बाद चल देंगे आप ट्वीट करके, ये तरीका बिल्कुल गलत है। शहजाद पूनावाला जी, लेकिन जो सवाल वो उठाकर गए हैं उस पर जवाब दीजिए आप। सबसे पहले तो मैं पूर्णिमा जैसी हमारे देश के राजदूत होते हैं, पर ये हमारे देश की राष्ट्रदूत है। भारत के बाहर क्यों ना चले गए हो, इनके दिल में और मन में भारत बसता है और इसीलिए राष्ट्रदूत के रूप में ये लोग हमारे देश का झंडा बुलंद करते हैं और हमारी ताकत बनते हैं। तो मैं पूर्णिमा जैसे हमारी सारी बहनों को प्रणाम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ऐसे लोगों को नमन करता हूं। देखिए, मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं। आज जो हमने देखा, जिसके साक्षी हम बने, हम वो उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने जो 2 महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों के बीच एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। चित्रा जी, इससे पहले भी भारत और अमेरिका के रिश्ते थे, पर एआई में जैसा विकास हुआ वैसे इस एआई में भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कैसा विकास हुआ है अमेरिका और इंडिया रिलेशंस में। पहले 2G का रिलेशन था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड बायर टू सेलर, पर आज ये 2G का रिलेशन 5G का रिलेशन बना है, जहां पर लीडर टू लीडर, डायस्पोरा से दोस्ती और डिप्लोमेसी, और इकोनॉमी से स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हम गए हैं। अर्पिता जी, जल्दी से तस्वीरें दिखा दे। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का स्टेट डिनर है और थोड़ी देर में अब मैं आलोक जी जैसी, देखिए, गेस्ट जो हैं, अभी आपको मौका दूंगी, ये मेहमान जो हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में स्टेट डिनर होना है प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में। शहजाद,
तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारा रिश्ता है 2G से 5G की ओर चला है और इसकी बुनियाद ट्रस्ट की है। जब ट्रस्ट होता है दो देशों के बीच में तब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होती है, जब ट्रस्ट होता है तब प्रेडेटर ड्रोन्स देने की बात होती है, जब ट्रस्ट होता है तब इंडो पैसिफिक में क्वाड के माध्यम से कोलैबोरेशन करने की बात होती है। और ये ट्रस्ट का आधार क्या है? वो आधार है दोनों देश लोकतांत्रिक तरीके से पिछले हजारों वर्ष से, हमारी तो संस्कृति और इतिहास है ही, और अमेरिका भी एक पुराना लोकतांत्रिक देश है और दोनों के बीच में यही साझा पार्टनरशिप है लोकतंत्र होने की। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज जो हमने देखा है, पहली बार एक देश के नेता को नेल्सन मंडेला और चर्चिल की तरह 2 बार यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस का जब संबोधन करने मिलता है तो योग कल हमने देखा है, चित्रा जी के साथ योग करने का अवसर भी मिला। उद्योग भी आपने देखा कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन मोदी जी के पास आ रहे थे और मोदी मॉडल को हेल कर रहे थे, और लोग, भारत के लोगों का संदेश अमेरिका के लोगों तक पहुंचा है। यह समागम हुआ है। अब देखिए, आलोक जी भ्रष्टाचार के रोग से ग्रसित है, इसीलिए उनके मन में जो कुंठा की भावना कल भी निकलेगी सुबह, नहीं वो जा चुके हैं, पर कल उनकी भी कांग्रेस बैठेगी। हाँ। जैसे यहां पर दुनिया भर की कांग्रेस देख रही थी, 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन हुआ, 79 टाइम्स तालियां बजी, तो वहां पर भी कुछ लोग इकट्ठा होंगे। वो भ्रष्टाचार के रोग से ग्रसित है, हम योग, उद्योग और लोग के लिए हम काम कर रहे हैं। यही दोनों में अंतर है और कोई एक बार ये तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, व्हाइट हाउस से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। सुबह के 3:30 बज रहे हैं हिंदुस्तान में, शाम के 6 बज रहे हैं इस वक्त अमेरिका में, और वहां पर स्टेट डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी अमेरिका की जिल बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए राजकीय रात्रि भोज का ये आयोजन किया है, जिसकी वो दोनों मेजबानी करेंगे। इसमें सैकड़ों मेहमान कांग्रेस के सदस्य, यानी कि संसद के सदस्य, इस रूप में आप समझिए। अब दर्शकों के लिए बोलचाल की भाषा में मैं समझा दूं, कांग्रेस के सदस्य यानी कि वहां के संसद के सदस्य, राजनयिक और मशहूर हस्तियां तमाम वहां पर शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सभी के चेहरे खिले हुए हैं। एक प्रतिक्रिया जल्दी से इन तस्वीरों पर आप सभी की। हाँ, देखो, सच्चाई है कि ये स्टेट डिनर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टेट विजिट है और इस डिनर से एक डिनर डिप्लोमेसी होती है। याद रखो, जिस प्रकार से ये रिलेशन अब मैच्योर्ड हुए हैं और बहुत कुछ पाया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस विजिट में। जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि एक तो आपके जो इंजन आएंगे, जो G414, उसके बाद MQ9 ड्रोन आएंगे, उसके बाद M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर को अपग्रेड किया जाएगा। कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर चिप्स की बात हो रही, माइक्रोन आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, और कहीं ना कहीं ये रिश्ते नाते बहुत आगे निकल जाएंगे। अब उसका जो निचोड़ है, ये एक होती है ना कि एक डिप्लोमेसी होती है फॉर्मल, ये इनफॉर्मल डिप्लोमेसी है। इसमें भी बहुत कुछ चीज निकलती हैं। जब आप इनफॉर्मल हो तो आप और मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और यकीनन इन तमाम चेहरों के जरिए भी हिंदुस्तान दुनिया भर में अपनी मजबूती को प्रस्तुत करता है। हाँ, देखो, ये सच्चाई है कि भारत एक गुलदस्ता है, भारत के अंदर सभी धर्म है, और यही मुझे लगता है प्रधानमंत्री बताने की कोशिश करे थे। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो उसने बोला इंडिया से ज्यादा कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, जहां पर 46%, जहां पर उन्होंने ये भी बोला कि अगर मान लो ट्रांसफर होता है, हमारे बहुत सारी हाँ, उन्होंने बोला कि वुमेन पायलट भी इंडिया में ज्यादा है, और कहीं ना कहीं ये भी बोला कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर है वो भी भारत में सबसे मैक्सिमम हो रहा है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये बात बताई कि डिजिटल, जिस प्रकार से मोबाइल और इंटरनेट का यूज है, 85 करोड़ के पास मोबाइल टेलीफोन है। तो ये सच्चाई है, ये उभरता हुआ भारत है, ये एक नया भारत है और ये एक फख्र करने वाला भारत है। अटल जी की वो पंक्तियां भी याद आ जाती हैं कि स्वप्न देखा था कभी जो आज हर कण कण में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बन रहा है क्या नया भारत? बिल्कुल। ये एक तो डिनर जो डिप्लोमेसी है और जिस प्रकार ये गेस्ट को आप दिखा रहे हैं वो जाते हुए, इनके चेहरों में आप देखिए एक स्माइल है, एक उम्मीद है, एक होप है, एक बहुत खुशी से घुस रहे हैं। और दूसरा, इसमें जितने गेस्ट हैं, कई मैं देख रहा हूं वो शायद जो सीनेटर्स हैं वो उनकी वाइफ्स इंडियंस हैं, वो साड़ी पहन के जा रही हैं, और इंडियंस तो जो जा ही रहे हैं वो साड़ी पहन के जा रहे हैं। तो ये इंडिया का एक कल्चर, ड्रेसिंग का, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला, देखिए ये भी साफ जाहिर है, ये इंडियन ड्रेस पहनी हुई है ये लेडी, तो ये साफ जाहिर है कि जो इंडियन कल्चर, और आज प्रधानमंत्री ने बात की है इसके बारे में, इंडिया की विशेषताएं, खाने से लेकर
डाइवर्सिटी से लेके लैंग्वेजेस से लेके सब कुछ, तो वो आज दिख रहा है। और ये डिनर डिप्लोमेसी ये बहुत अहमियत रखता है। इसमें जब भी ये बात होगी तो प्रधानमंत्री मेरे को लगता है आज हर टेबल में जाएंगे, हर गेस्ट से मुलाकात करेंगे, 2-2 मिनट के लिए बातचीत करेंगे और ऑटोग्राफ्स लिए जाएंगे, कई लोग उनके बहुत लेंगे। उम्मीदों के साथ भी लोग वहां पर पहुंच बिल्कुल, रहे हैं। यकीनन एक वो होप दिख चाहेंगे रही है, कि बहुत 1 to 1 एक पर्सनल जो कनेक्ट है वो प्रधानमंत्री के साथ बन पाए, और प्रधानमंत्री इसके लिए निराश भी नहीं करते हैं। बाहर से दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से पूर्णिमा आपका रुख करते हुए, अब तो वहां पर मेहमान नवाजी का वक्त आ चला है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखिए यहाँ पर आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि इंडियन ड्रेस में बहुत सारी महिलाएं जो अमेरिका की भी हैं वो भी इस वक्त हमें नजर आ रही हैं व्हाइट हाउस में। जी बहुत हमें गर्व होती है जब इंडिया अच्छा करते हैं। हम एनआरआई जरूर है, हम इंडिया से अमेरिका जरूर आए, लेकिन हम अपना देश नहीं छोड़े, अपना हेरिटेज नहीं छोड़े, अपना सिविलाइजेशन नहीं छोड़े। हम कहीं पे भी जाएंगे इंडियन और देसी ही रहेंगे और हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा मोदी जी ने जैसे कहा कि डीएनए में है, डेमोक्रेसी डीएनए में है, वो कहीं पे भी हम लोग जाएंगे वो लेके ही जाएंगे, सबके साथ सबका विकास। बट एट द सेम टाइम इट कैन नॉट कम at the cost of Hindu lives constantly, and this is something that needs to be taken care of, and this is something that we must discuss and make sure इंडिया में जो ऑपोजिशन है उनको आप कैसे थॉट करें, बिकॉज जो बीजेपी की जो एजेंडा है this is growth focus, it's going to help America, it's going to help India, it's going to help the entire world, but opposition आपको ये एग्जीक्यूशन करने ही नहीं देंगे। और मोदी जी एक बात आज बोले कि हम लोग क्लाइमेट चेंज का we didn't cause the climate change, लेकिन हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप सोचिए इसका मतलब क्या है, we are not part of the problem but we are always part of the solution। ये जो भारत की जो ये डीएनए जो है सोल्यूशन की आइडेंटिफाइंग सोल्यूशन, बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, दिस इज गोइंग टू बी द की फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। अब ये जो फाउंडेशन स्टोन जो मोदी जी यहाँ पे गाड़ के गए, आप हर जगह में डीसी में इंडिया की फ्लैग हर स्ट्रीट में लगा हुआ है, दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू बी प्राउड ऑफ। एंड ये जो ऑपोजिशन जो हमेशा यहाँ पे आके ऑपोजिशन कह रही हैं, आलोक शर्मा जी फिर से आ गए हमारे साथ एक बार, अब उनको बोल लेने देंगे और बिल्कुल बिना किसी नाराजगी के। आलोक शर्मा जी, अब तो वहां पर व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। देखिए इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी इनवाइट किया गया था और उसके पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे प्रेसिडेंट रहे थे उनको भी। तो अब ये तस्वीरें देखकर आलोक शर्मा जी, देखिए मुझे लगता है कि जब वहां पर गांधी जी पर पुष्पांजलि होती है तो अच्छा लगता, लेकिन जब बीजेपी के लोग एक हफ्ते पहले यहां पर कहते हैं कि गोडसे देशभक्त थे तो सवाल उठाए जाएंगे। कथनी और करनी के फर्क में जो अंतर है, यहां पर जिस तरह से तमाम संस्थाओं का हनन होगा और तमाम संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा तो उस पर भी सवाल उठाए जाएंगे। अभी जो अमेरिका से मेरी बहन बोल रही थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, शायद उनको पता नहीं है कि दिल्ली के अंदर एक महीने तक स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं और ये 2014 के बाद ही हुआ है। हम अपने क्लाइमेट को बचाएंगे नहीं। 10 मोस्ट पॉल्यूटेड वर्ल्ड की सिटीज में से अगर 6 हमारे देश की होंगी और हम क्लाइमेट चेंज पर लंबा चौड़ा भाषण देंगे तो विपक्ष सवाल उठाएगा। हम कहेंगे कि हमने फोन करके मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था बच्चों को निकालने के लिए, तो हम सवाल पूछेंगे कि जो 17-18 हजार बच्चे वहां से आए थे उनके एडमिशन का क्या हुआ। कोई 3rd ईयर में था, कोई 4th ईयर में था, कोई 5th ईयर में था। हम अगर 20 लाख पासपोर्ट सरेंडर होंगे मोदी जी के बाद, जो हाईएस्ट नंबर है, तो हम पूछेंगे कि भाई हमारे पासपोर्ट की कीमत कैसे बढ़ गई है। सवाल विपक्ष पूछेगा, इसमें विपक्ष की भूमिका को खत्म कर देंगे आप तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा।